जब कैलेंडर ने 2026 लिखा, उसी दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ने साफ कर दिया कि आने वाला चुनाव से बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं बल्कि अखिलेश यादव की सियासी परीक्षा भी है। दोस्तों, यूपी की राजनीति के लिहाज से ये नया साल बेहद महत्वपूर्ण है और इस पूरे चुनावी परिदृश्य को अगर किसी एक चेहरे से समझना है तो वो सबसे पहले बात करनी होगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला, जो उन्हें जमीन पर असर करता दिखाता है। हालांकि अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लोकसभा से कहीं ज्यादा कठिन होता है और यहाँ सिर्फ नारे नहीं बल्कि उम्मीदवारों का चयन, संगठन की मजबूती और जमीनी जातीय समीकरण सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। और अखिलेश यादव के सामने इस नए साल की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे किन सीटों को जिताऊ मानते हैं और किन नेताओं को आगे बढ़ाते हैं ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता के करीब पहुंच सके। अखिलेश यादव अपनी 2012 और 2017 की सरकार के कामों को लगातार जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और विकास के मुद्दे को हिंदुत्व के मुकाबले में खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ एक्सप्रेसवे और लैपटॉप योजना का जिक्र होता है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई को बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए सिर्फ बीजेपी ही चुनौती नहीं है बल्कि गठबंधन की राजनीति भी इस साल उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या 2027 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले दम पर मैदान में उतरेगी? सपा का एक बड़ा धड़ा साफ तौर पर कांग्रेस से दूरी बनाने के पक्ष में है, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से सीटें तो कम होती है, साथ ही संगठन पर भी बहुत गंदा असर पड़ता है। वही कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से 100 से 125 सीटों की मांग कर रही है, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी भी सूरत में आसान नहीं है। अगर कांग्रेस कम सीटों पर नहीं मानती है तो इंडिया गठबंधन का ये प्रयोग यूपी में टूटता हुआ भी नजर आ सकता है। अब बात करते हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की, जो इस नए साल में संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बड़े बदलावों की तैयारी में दिखाई दे रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद किसी भी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल कर सकते हैं। ये फेरबदल सिर्फ चेहरों का नहीं बल्कि संदेश का भी होगा। जाति, क्षेत्र, परफॉर्मेंस इस कवायद के 3 बड़े आधार माने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र को मंत्रिमंडल में ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। बुंदेलखंड मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, ऐसे में वहां के विधायकों की किस्मत भी चमक सकती है। यूपी की राजनीति की धुरी जाती है दोस्तों, ये सब जानते हैं। इस सच्चाई से बीजेपी भी आंख नहीं चुरा सकती और समाजवादी पार्टी पीडीए कार्ड को काटने के लिए बीजेपी जातीय संतुलन को नए सिरे से साधने की तैयारी में। हाल ही में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उस पर अध्यक्ष की ओर से नोटिस ने ब्राह्मण समाज में एक नाराजगी का संकेत दे दिया है और इस नाराजगी को खत्म करने के लिए बीजेपी कुछ कद्दावर नेता ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। इसके साथ ही गैर यादव ओबीसी को साधने की रणनीति पर भी गंभीरता से काम चल रहा है। पिछड़ों के बिना यूपी की राजनीति संभव नहीं है और यही वजह है कि कुछ ओबीसी जातियों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश होगी। और दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाग राजनीति को देखते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बड़ा पद दिए जाने की पूरी चर्चा है। अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाले कुछ विधायकों की किस्मत खुलने की संभावना भी जताई जा रही है। दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी लंबे समय से रणनीति पर काम कर रही है और इस साल दलित समाज पर भी खास फोकस देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। ये वो मंत्री हैं जो पद तो है लेकिन सरकार और संगठन दोनों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाए दोस्तों। और परफॉर्मेंस के आधार पर हटाए जाने वाले मंत्रियों की जगह उसी क्षेत्र और उसी जाति के नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। और दोस्तों, विकास और नौकरी और रोजगार यूपी की राजनीति में जाति के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हों, लेकिन वे विकास के मुद्दे को भी उतनी ही मजबूती से सामने रखते हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, आवास योजना, मुफ्त राशन, शौचालय योजना,
और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे बीजेपी के प्रचार का आधार रहेंगे। 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती के बाद एक बार फिर नई भर्तियों का ऐलान योगी सरकार ने युवाओं को साधने की कोशिश की है। अब बात करें दोस्तों बीजेपी संगठन की, तो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए ये साल किसी अरबी परीक्षा से कम नहीं है। उनके पास प्रभावी ढंग से काम करने के लिए करीब 1 साल का समय है, क्योंकि इसके बाद चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच जाएंगी। पंकज चौधरी को संगठन में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी देनी होगी जिनकी कार्यकर्ताओं पर पकड़ हो और जो जमीर पर चुनाव लड़वा सके। हालांकि दोस्तों ध्यान देना, 4 दशक का राजनीतिक अनुभव होने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये काम आसान नहीं है। पंकज चौधरी लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में यूपी के जमीनी नेताओं का सही चयन उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है। जाति, क्षेत्र और जमीनी पकड़ के आधार पर संगठन में फेरबदल करना होगा और पुरानी टीम को पूरी तरह हटाना भी संभव नहीं है, क्योंकि इससे नाराजगी फैल सकती है। ऐसे में पुरानी टीम को नाराज किए बिना नई टीम के साथ संतुलन बनाना पंकज चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब बात करें दोस्तों कांग्रेस पार्टी की, तो यूपी में कांग्रेस फिलहाल असमंजस की स्थिति में दिखाई देती है। कुछ नेता गठबंधन के पक्ष में हैं, तो ज्यादातर नेता अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करते रहे हैं। गठबंधन होने की स्थिति में ज्यादातर कांग्रेस नेताओं को टिकट नहीं मिल पाएगा और उन्हें प्रचार तक सीमित रहना पड़ेगा। इसी वजह से कांग्रेस की प्रदेश इकाई गांधी परिवार से यूपी में सक्रिय होने की मांग कर रही है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता से पार्टी का मनोबल बढ़ सकता है। और इसीलिए दोस्तों बीएसपी की बात करें तो मायावती इस पूरे राजनीतिक शोरगुल के बीच चुपचाप अपनी तैयारी में जुटी है और वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बीएसपी लंबे समय से अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। वर्तमान में पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक है। अगर 2027 में बीएसपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो पार्टी का बचा खुचा जनाधार भी खिसक सकता है। और यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में मायावती ने लगातार बैठकें कर संगठन को सक्रिय करने की भरपूर कोशिश की है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बेहद अहम रखने वाली है। दोस्तों ध्यान देना, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल और जयंत चौधरी की आरएलडी और प्रफुल्ल पटेल की अपना दल जैसे दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। और ये दल जितनी ताकत दिखा पाएंगे उतनी ही मजबूती से बड़े दलों के सामने सीटों का मोल भाव कर पाएंगे। और इसी वजह से आने वाले महीनों में छोटी बड़ी सभाएं, रैलियां और राजनीतिक बैठकें लगातार देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। दोस्तों बीजेपी के सामने 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है दोस्तों। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है और कांग्रेस खोया हुआ जनाधार तलाश रही है और क्षेत्रीय दल अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। और इस 2026 में यूपी की राजनीति कई नए रंग दिखाएगी और नए गठबंधन बनेंगे और पुराने समीकरण टूटेंगे। और इस सब के बीच जनता खामोशी से सब कुछ देखेगी, क्योंकि आखिरकार फैसला उसी को करना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।